पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी केबीआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मुंबई। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केबीआईसी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में है। इस प्रकार से विकल्प बी सही हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है पहला, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2012, वर्ष 2015। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2008 यानी ऑप्शन ए। इसका विश्लेषण इस प्रकार है। भारत सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत को मंजूरी दी थी। यह उद्यमियों को कारखाने या इकाइयां स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1978, 1980, 1985 या 1990। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 1985 और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 में अधिनियमित किया गया था। यह मादक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण और तस्करी को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सी फ्लड प्रणाली विकसित की? आपके सामने ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र पुणे या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। सी फ्लड एक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है जो गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की सटीक चेतावनी देती है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन को सशक्त बनाना है जिससे अधिकारी संभावित बाढ़ के लिए समय रहते तैयारी कर सकें। इस प्रणाली को जल शक्ति मंत्रालय के मार्गदर्शन में सीडैक पुणे, CWC तथा NRSC के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, महानदी नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। दूसरा कथन है, इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों सही हैं। महानदी गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है तथा ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी भी है। इस प्रकार से कथन एक सही है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा हुआ है। इस प्रकार से कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबोधि मंदिर के स्थान से जुड़ी है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है गंडक, गंगा, महानंदा, निरंजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निरंजना। महाबोधि मंदिर निरंजना नदी के निकट स्थित है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला कथन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ हिरण पार्क में 5 शिष्यों को दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन है आपके सामने केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों कथन सही है और विश्लेषण इसका इस प्रकार है। गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व
वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के हिरण उद्यान मृगदाव में 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का नया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है? आपके सामने ऑप्शन है रांची, पटना, लखनऊ या कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी रांची। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का नया क्षेत्रीय केंद्र 4 जुलाई 2025 को झारखंड के रांची में उद्घाटित किया गया, जिसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में प्रशिक्षण का विकेंद्रीकरण और सेवा वितरण में सुधार करना है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए दलहन बीज वितरण अभियान के लिए कार्यान्वयन भागीदार कौन सा संगठन है? आपके सामने ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड सरकार के दलहन बीज वितरण अभियान का कार्यान्वयन साझेदार है, जो इस पहल के अंतर्गत दलहन क्षेत्र में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रियान्वयन में सहायता कर रहा है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ABP यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से कुल 32 ब्लॉकों का चयन किया गया है। दूसरा कथन है, इसे नीति आयोग द्वारा उप जिला स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को दोहराने के लिए शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।